हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिफॉर्मिंग कॉमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है बुक कीपिंग के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। व्हाट इज़ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमैटिक वे। यानी कि एक बिज़नेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक दिन में हो रही हैं उसको हम क्या करें, एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। तो चलिए इस चीज़ को क्लियर करने के लिए अब आपको एक पिक शो करते हैं। तो देखिए ये क्या है, लाल खाता बुक। ये नॉर्मली जो भी बिजनेसमैन हैं उनके पास होती है, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं या कई जो पुराने बिजनेसमैन हैं उनके पास ऐसी बुक्स होती हैं। तो ये क्या है, खाता बुक का, ये बुक कीपिंग का ही पार्ट है। यानी कि सिंपली डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो भी दिन में बरकत हुई उसको साथ के साथ हमने रिकॉर्ड कर लिया एक बुक में, उसको हम क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस की। हेयर आर 8 टर्म्स। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई, सेकंड इज मेजर, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ क्लासीफाई, फिफ्थ समराइज, सिक्स्थ इज एनालाइज, सेवंथ इंटरप्रेट and the last is communicate. The first four is the part of bookkeeping and the last four are accountancy's part. तो हम इनको बारी बारी से एक एक करके जानते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स की, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि उस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना होता है जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। कि जैसे आप ऊपर देखो इमेज में कि जो मिस्टर बीन है वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है पियानो फॉर कैश। तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन होगी जिसको हमने बुक्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट वी हैव टू रिकॉर्ड। आफ्टर दैट वी हैव मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया, जो भी इवेंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया, अब हम उसे मेजर करेंगे इन द टर्म्स ऑफ मनी, कॉमन करेंसी वैल्यू दैट इज़ रुपीज़। क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए हमें जो है मनी की वर्थ चाहिए होती है। यानी कि जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को तो हम उसे किस वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं, इन द टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि जिसकी कुछ ना कुछ वर्थ हो हम उसी एंट्री को डालते हैं, जिसकी कोई वर्थ नहीं है हम उस एंट्री को अपनी जर्नल में, अपनी बुक्स में नहीं डाल सकते। नाउ नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल दैट इज़ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यानी कि जो भी हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया, मेजर किया इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़, अब हम उन्हें क्या एक्चुअल में रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, अब जो भी हमने इसमें ध्यान रखना है कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड हों। सेकेंडली वो ऑर्डरली मैनर में रिकॉर्ड हो, यानी कि जो एक्चुअल में जो स्टेप गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड हों। और जो ये रिकॉर्डिंग है वो किस में की जाती है? इन जर्नल। नेक्स्ट जो इमेज आपको शो हो रही है ये क्या है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इस तरीके से हम जो है एंट्री करते हैं। डेट, अकाउंट नेम होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है जिसमें हम अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बारे में, जर्नल के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यानी कि जो भी हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स में, बुक्स ऑफ जर्नल में, तो अब हम क्या करेंगे, उनको ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, ट्रांजेक्शन्स के नेचर के अकॉर्डिंग हम जो हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देंगे। और ये जो क्लासिफिकेशन है किस में की जाती है, एक अलग बुक में की जाती है, उसको हम क्या नेम देते हैं, लेजर बुक। तो लेजर बुक क्या है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रैवलिंग का एक्सपेंस हो रहा है तो हम उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस लेजर में डालेंगे। अगर कोई प्रिंटिंग और स्टेशनरी की आइटम है तो हम उसे प्रिंटिंग और स्टेशनरी में डालेंगे। फिर आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे कि हमने जर्नल बनाया हुआ है जिसमें कैश और सेल्स की ट्रांजैक्शन हो रही है कि गुड्स हमने सेल किए फॉर द कैश, तो जो कैश वाली आइटम थी वो कैश में डाल दी और जो सेल्स वाली आइटम थी उसको हमने सेल्स में डाल। इस क्लासिफिकेशन से क्या होता है, हमें हर एक चीज़ जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। हमें जो है हर एंट्री को अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ता। हमें पता है कि इसका खर्चा है तो हम इसी बुक में देखेंगे तो हमें वो ट्रांजैक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट वी हैव समराइजिंग द डाटा। इसमें क्या होता है कि हम डाटा को समराइज कर देंगे इन द शॉर्ट फॉर्म, जो कि सबके लिए क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो, जो कि सबकी समझ में इजीली आ जाए और सबके लिए क्या हो, यूज़फुल हो टू द। अब किसके लिए यूज़फुल होगा, फॉर द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें क्या आता है, इसमें हम 3 चीज़ें बनाते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रायल बैलेंस, सेकेंड इनकम स्टेटमेंट एंड द थर्ड इज़
बैलेंस शीट। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि जो ट्रायल बैलेंस है वो बुक कीपिंग का पार्ट है और जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो बुक कीपिंग है वो एक लेमैन भी यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कर सकता है, लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग की तो उसके लिए प्रोफेशनल जो है अकाउंटेंट होना चाहिए, यानी कि बीकॉम या इस तरह की कोई डिग्री होनी चाहिए, तभी वो अकाउंटिंग प्रॉपरली कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो ऊपर हमने 4-5 स्टेप्स पढ़े वो अकाउंटेंट भी कर सकता है और जो बुक कीपर है यानी कि एक लेमैन है वो भी कर सकता है, लेकिन प्रोफेशनलाइज्ड करने के लिए एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर समराइजिंग द नेक्स्ट स्टेप इज़ एनालाइजिंग, यानी कि इसमें जो अकाउंटेंट है वो क्या करता है, इनकम स्टेटमेंट और जो बैलेंस शीट हमने बनाई थी उसके बेसिस पे एनालाइज करता है कि जो हमारा बिज़नेस है वो प्रॉफिट्स में जा रहा है या लॉसेस में। इसका मेन पर्पस क्या है, ताकि हमें बिज़नेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल वीकनेसेस का पता लग सके। आफ्टर एनालाइजिंग द नेक्स्ट स्टेप इज़ इंटरप्रेटिंग द डाटा, यानी कि जो भी डाटा को हमने एनालाइज किया, ऊपर जो भी हमने वीकनेसेस और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को हमने फाइंड आउट किया, अब उसके बारे में जो अकाउंटेंट है वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो कि एंड यूज़र्स के लिए क्या हो, यूज़फुल हो, वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ कि जो हमारी कंपनी है वो प्रॉफिट्स में जा रही है या लॉस में जा रही है। और कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी हमें आंसर्स देगा कि अगर लॉस जा रहा है तो ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से जो है हमारी कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारी कंपनी का जो है वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसका रीज़न स्टेट करेगा कि हमारे एक्सपेंसेस क्यों बढ़े, कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए लाइट्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो उसका सॉल्यूशन और उसका रीज़न जो है वो स्टेट करेगा अपनी रिपोर्ट में। नाउ एट लास्ट वी हैव कम्युनिकेशन, यानी कि सिंपली जो भी हमने डाटा एनालाइज किया, जो भी डाटा को हमने इंटरप्रेट किया अपनी रिपोर्ट में, उसको हम प्रॉपर फॉर्म और मैनर में प्रॉपर टू द प्रॉपर पर्सन क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो फर्स्ट इज स्टेज, इट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि हमने पढ़ा बुक कीपिंग जो है वो क्या है, बेसिस है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग अगर हमने की होगी तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग में पोस्ट करेंगे। जैसे कि हमने जर्नल बनाया था, लेजर बनाया था, ट्रायल बैलेंस बनाया था, अब उसके बेसिस पे हमने क्या किया, अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। सो अकाउंटिंग जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ बुक कीपिंग एंड हो रही है। सेकेंड इज स्कोप, इट कन्फाइंस इट सेल्फ टू रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, कि जो बुक कीपिंग है वो अपने आप को जस्ट रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग तक ही कन्फाइन करके रखा हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो फाइनल अकाउंट्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट इज स्किल, जो बुक कीपिंग है वो जूनियर स्टाफ यानी कि जो अनस्किल्ड लेबर है या जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो भी कर सकता है, लेकिन जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर सीनियर स्टाफ के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इसमें स्किल और एनालिटिकल एबिलिटी का होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उन टर्म्स की। नेक्स्ट इज ऑपरेशन, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर, कि जो बुक कीपिंग है उसमें जो है ट्रांजेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली और ऑर्डरली मैनर में रिकॉर्ड होती हैं, वेयर एज इन अकाउंटिंग हम क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं और फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करते हैं टू द अदर यूज़र्स। सो नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़। सो बैलेंस शीट जो है वो जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग इनटू लेजर और एक्सट्रैक्टिंग द बैलेंसेस यानी कि ट्रायल बैलेंस को कवर करती है, वेयर एज जो हमारी अकाउंटिंग है वो क्या कवर कर रही है, प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। उसके बाद हमारा आ जाता है एडजस्टमेंट्स एंड रेक्टिफिकेशंस। अब देखो जैसे कि आपने जो भी जर्नल में पोस्टिंग कर दिया, लेजर में पोस्ट कर दिया, अब जब आपने बैलेंस शीट या P&L बनाना शुरू किया तो उस टाइम पे पता चला कि ट्रायल बैलेंस जो है वो तो सही से मैच नहीं हो रहा, या फिर जो हमने एंट्रीज डाली थी वो गलत है, तो वो रेक्टिफिकेशन जो है या एडजस्टमेंट जो है वो हम बुक कीपिंग में नहीं करते, वो हम किस में करते हैं, हमारी अकाउंटिंग में। जो एक प्रोफेशनलाइज्ड अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, एडजस्टमेंट्स करेगा और रेक्टिफिकेशंस करेगा जो भी नेसेसरी हैं। नेक्स्ट इज़ नेचर, जो ड्यूटीज़ आर प्रीलिमिनरी इन नेचर, की जो बुक कीपिंग है उसमें जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो क्या है, फर्स्ट हैं, यानी कि जो हमारे जर्नल वगैरह हैं, पोस्टिंग है देखो तो वो फर्स्ट नंबर पे आ रही हैं। अब उसके बाद जो हमने वो डाटा तैयार किया उससे हम क्या करेंगे, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन तैयार करेंगे, किसमें, अकाउंटिंग में। सो नेचर क्या हो गया, अकाउंटिंग का सेकेंडरी हो गया, और बुक कीपिंग का क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। नेक्स्ट है स्टेज, अब बुक कीपिंग की जो स्टेज है वो क्या है, प्राइमरी है, फर्स्ट स्टेज है, और ये अकाउंटिंग से पहले की जाती है, वेयर एज जो अकाउंटिंग है वो बुक कीपिंग के बाद की जाती है। एंड द लास्ट इज प्रिंसिपल्स,
कि बुक कीपिंग में जो है सिमिलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, यानी कि जो अकाउंट्स में हम प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं वही हम बुक कीपिंग में भी फॉलो करते हैं। वेरस अकाउंटिंग में भी वही प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं चाहे वो सेम है, लेकिन उनको इंटरप्रेट करने का यानी कि बताने का या शो करने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट फर्म्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस देखने को मिले।